टेक्नोलॉजी ने आज हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया है। ये भी सही है कि इंसान टेक्नोलॉजी की वजह से कई चीज़ों पर सिर्फ इसी पर डिपेंड हो गया है। फिर चाहे वो शॉपिंग करनी हो, घर लेना हो, पढ़ाई करनी हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आपके फ़ोन पर सिर्फ एक क्लिक से। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि टेक्नोलॉजी आपकी जी का जंजाल बन सकती है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? बिल्कुल करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में तैयार उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं, या फिर वो टेक्नोलॉजीज जो दुनिया बदल सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जिन्हें हमारी इंडियन आर्मी के लिए खास तैयार किया गया है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही अजब गजब टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो शुरू करते हैं डेंजरस टेक्नोलॉजीज से। देखिए, ओपन एआई का इस्तेमाल दुनिया में लगभग 72% लोग रोज कर रहे हैं, जिससे उनके काफी सारे काम आसानी से हो जाते हैं, जिसमें चैट जीपीटी, गूगल एआई, प्रीप्लेक्सिटी, हगिंग फेस, एंट्रोपिक और गिटहब जैसे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। आज दुनिया एआई से सवाल पूछती है और एआई झट से उसका जवाब आपके सामने लाकर रख देता है। इतना ही नहीं, एआई आपकी किसी भी प्रॉब्लम को झट से सॉल्व कर देता है, और बस आज के वक्त में यही तो चाहिए इंसान को। लेकिन इसके बाद भी एआई को इंसानी जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। और अगर पिछले दिनों आई फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखें, तो यहाँ कई सारे एआई एक्टिविटीज को रोकने के लिए कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई, वो भी तब तक जब तक इसका कोई बेहतर रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल जाता। और इस कदम में दुनिया के कई बड़े बड़े नामों ने सपोर्ट किया है, जैसे स्टीव वोजनियाक जो एप्पल के सीईओ हैं, ट्यूरिंग विनर अल्पायनियर योशुआ बेंगियो, और एक ऐसा नाम जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, खुद चैट जीपीटी को इन्वेंट करने वाले एलन मस्क भी इसके खिलाफ है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि वो कौन से ऐसे खतरे हैं जिनके बारे में लोग सोचकर भी परेशान हैं। हालांकि कुछ चीज़ें इसमें से निकलकर सामने आई हैं, थोड़ी बात उन पर भी कर लेते हैं। जैसे फेक इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई आर्टिकल लिखना है, पर आपके पास आइडियाज़ की कमी है, और इस सिचुएशन में अगर आप अपना क्वेश्चन किसी एआई चैटबॉट से पूछेंगे, तो चैटबॉट आपको आपके छोटे से क्वेश्चन का एक बड़ा सा आंसर बढ़िया क्वांटिटी में निकाल कर दे देगा। और ऐसा करना किसी भी चैटबॉट के लिए आसान है, क्योंकि ये इंसानी दिमाग से कहीं ज़्यादा तेज है। लेकिन ऐसी दुनिया जो मौजूदा समय में फेक न्यूज़ और गलत जानकारी जैसे मुद्दों का सामना कर रही है, उसे ट्रिगर करने का काम एआई कर सकता है, और कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फैलाने के मकसद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट के अलावा अब कुछ ऐसे एआई प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो तस्वीरें और वीडियो भी जनरेट करने में केपेबल हैं। ऐसे में नकली फोटोज और वीडियोस की मदद से गलत जानकारी फैलाना और भी ज़्यादा आसान हो गया है, और ऐसा पिछले कुछ दिनों में हुआ भी है। डीप फेक आपको याद होगा ही, जिसके जरिए कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की फोटोज के साथ छेड़छाड़ की गई थी। खैर, अब जरा बात जॉब ऑटोमेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की। असल में इस पॉइंट को सबसे ज्यादा डेंजरस माना गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर मार्केट में एआई ने अपने पांव पूरी तरह से पसार लिए, तो लोगों के लिए नौकरियों का मिलना मुश्किल हो जाएगा और देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसमें भी टेक सेक्टर में डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, प्रूफ रीडर, पैरालीगल, बुक कीपर, ट्रांसलेटर, कॉपीराइटर, सोशल मीडिया मैनेजर और बहुत सारे ऐसे काम एआई की मदद से पॉसिबल हो सकते हैं। गोल्डमैन सैच की एक रिपोर्ट कहती है कि एआई वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन नौकरियों को अफेक्ट कर सकता है, जो कि वाकई चिंता करने वाली बात है। अब प्राइवेसी भी इंसानी जीवन के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। असल में जब जब टेक्नोलॉजी ने अपने पांव बड़े किए हैं, तो इंसान की प्राइवेसी अक्सर बड़ा मुद्दा रही है। अब ये होता कैसे है? तो इसे ऐसे याद करिए कि जब आप अपने फोन में एक नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशन देने की मांग करता है, जैसे फोन का स्टोरेज, कॉल्स, एसएमएस या फिर आपकी लोकेशन। और अगर आपने ये परमिशन नहीं दी, तो एप्लीकेशन आपके फोन में रन नहीं करेगा। और ऐसा करके कई सारी कंपनियों ने निजता का हनन यानी कि इरेजन ऑफ प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। साफ शब्दों में कहूं तो टेक कंपनीज आपको सर्विसेज देने की आड़ में आपका डेटा चुराने का काम कर रही है। और इसमें जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? एआई बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करता है। ऐसे में ये यूजर्स के पैटर्न की नकल करके एडवर्टीजमेंट को टारगेट करने के लिए एक नकली यूजर प्रोफाइल भी बना सकता है, जो देखने में एकदम असली नजर आती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ना सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए बल्कि स्कैमर्स के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और अब आखिर में बात एक ऐसी ही और खतरनाक टेक्नोलॉजी की, जो वेपन्स को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकती है। असल में कई मिलिट्री वेपन्स ऐसे हैं जिन्हें एआई की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें ड्रोन, मिसाइल सिस्टम के साथ साथ कई और दूसरे हथियार भी आते हैं, लेकिन इसे लिमिटेड टाइम के लिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये कमांड की मदद से ही किया जा सकता है, और अगर इन्हीं कमांड्स की मदद से
किसी टारगेट को जान से मारने की परमिशन दे दी जाए तो ये काम भी एआई बड़ी ही आसानी से कर सकता है, जिससे वाकई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और किसी भी बड़े वॉर में तब्दील हो सकती है। और अगर आपने साउथ इंडियन सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर फिल्म रोबोट देखी है तो आप मेरी बात से बेहतर रिलेट कर पाएंगे। और अब बात इंडियन आर्मी को दी गई टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए, इंडियन आर्मी को आज दुनिया की सबसे ताकतवर सेना में लिस्ट किया गया है और इसकी एक बड़ी वजह टेक्नोलॉजी को भी माना गया है। वैसे ये बात शायद ही किसी को पता हो, लेकिन भारतीय सेना टेक्नोलॉजी को बहुत पहले से अडॉप्ट कर चुकी है, जिसका फायदा कई वॉर में देखने को मिल चुका है। तो चलिए आर्मी की इन खास टेक्नोलॉजीज के बारे में भी आपको रूबरू करवा देते हैं। इसमें सबसे पहली जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे ITO यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा गया है। और ये बात भी जग जाहिर है कि पहले के कंपैरिजन में अब युद्ध सैनिकों के अलावा ड्रोन से भी लड़ा जाता है। लेकिन ये कोई साधारण ड्रोन नहीं होते, बल्कि इन्हें IoT इनेबल्ड डिवाइस का इस्तेमाल करके ही किसी भी युद्ध को अंजाम दिया जा रहा है और इसका सारा नजारा एक सेंट्रल कंट्रोल रूम के सेंट्रल डैशबोर्ड पर देखा जाता है। दूसरी टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसकी मदद से दुश्मन देश की हरकत का पता आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि सेना दुश्मन की बारूदी सुरंग और जमीनी रास्तों का भी पता आसानी से लगा सकती है और मोशन सेंसर और AI कैमरे से दुश्मन की हर इलाके की चाल का भी पता लग सकता है और इससे सेना को काफी मदद मिलती है। इसी लिस्ट में एक और शानदार टेक्नोलॉजी आर्मी इस्तेमाल कर रही है, जिसे कहा गया है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसकी मदद से सेना रोबोट और ड्राइवरलेस व्हीकल से दुश्मन को चारों खाने चित्त करने में सक्षम है और इसीलिए इन रोबोट्स को वॉर के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज AR और VR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, और इसी की मदद से सेना को बेहतर ढंग से ट्रेनिंग देने में भी मदद मिलती है। और अब बात इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम की। इसकी मदद से सेना स्मार्ट शहरों की निगरानी करती है। इसमें सैटेलाइट बेस्ड सीमाओं की निगरानी की जाती है, साथ ही अंधेरे और धुंध में दुश्मन की सटीक लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। चलिए, हमने बात की दुनिया के लिए वर्स्ट टेक्नोलॉजीज की और सेना को मिली खास तकनीकों के बारे में। अब बात कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज की जो दुनिया बदलने की ताकत रखती है। इसमें पहली है हाइपरलूप। अगर ये टेक्नोलॉजी देश में आ जाती है तो इससे देश में ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। देखा जाए तो आज एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी समय बर्बाद होता है, लेकिन अगर हाइपरलूप ने भारत में कदम रख दिया, जो कि 2029 तक आने की बात कही जा रही है, तो हजारों किलोमीटर का सफर महज कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकता है। असल में हाइपरलूप एक तरह की तकनीक है जिसमें एक बड़े से वैक्यूम के अंदर बैठकर कैप्सूल को चलाया जा सकता है। इस कैप्सूल के अंदर पैसेंजर्स बैठते हैं और शायद आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि हाइपरलूप आइडिया को एलन मस्क ने ही दुनिया के सामने रखा था। इसी लिस्ट में अगला नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग का, जो एक ऐसी तकनीक है जिसमें डेटा की प्रोसेसिंग क्वांटम बीट्स पर होती है। जहां आज के क्लासिकल कंप्यूटर 0 से 1 या कहें ऑन और ऑफ स्टेट के बेस पर कर रहे हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर ही एक वक्त यानी कि एक साथ दोनों पॉसिबल स्टेट में होता है। क्वांटम स्टेट में जब पार्टिकल्स को अब्सॉर्ब किया जाता है तो वो पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, वहीं जब उन्हें अब्सॉर्ब नहीं किया जाता तब ये वेव फॉर्म में नजर आते हैं। पर हकीकत में ये दोनों एक ही वक्त में वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी। अब जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो वेव फंक्शन टूट जाता है और हमें एक पॉसिबल पार्टिकल स्टेट मिलता है और क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स के इसी बिहेवियर को सिमुलेट करता है। और अब जिस तकनीक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उसे शायद दुनिया के कई देशों में पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, इस तकनीक का नाम है स्मार्ट होम IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें कई गैजेट्स को नेटवर्किंग की मदद से एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे आप डेटा को कहीं से भी बैठकर एक्सेस कर सकते हैं और इसके आने से इंसान की जिंदगी काफी आसान हो सकती है। इसके आने के बाद आप एक डिवाइस को इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके उस पर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तकनीक के इस विकास से भविष्य में ऐसे स्मार्ट घर होंगे जिसके अंदर सभी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और आप अपने सभी काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी दुनिया की सबसे वर्स्ट और बेस्ट टेक्नोलॉजीज। आपको इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी खराब या अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम इंफॉर्मेशन के लिए डू सब्सक्राइब वन इंडिया हिंदी।